क्लास 9th ICSE बोर्ड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग साउंड की डिफिनेशन के बारे में जानेंगे कि साउंड क्या होता है और साउंड की डिफिनेशन क्या है। साउंड इज ए form of sound is a form of एनर्जी। साउंड जो है एक फॉर्म है एनर्जी की दैट प्रोड्यूस ये क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस द सेंसेशन, produce the sensation of hearing in our ears। ये हमारी साउंड की डिफिनेशन है कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। साउंड के कई एक्सपेरिमेंट है हमारे पास और सबसे खास बात क्या है कि साउंड हमें कहाँ से मिलती है? ए वाइब्रेटिंग बॉडी is a vibrating body is a source of sound। अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो ये सोर्स है साउंड का। अब इसके लिए देखिए हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि साउंड इज ए प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। जहां वाइब्रेशन होगी वहां पर साउंड क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 डाल दें या आप समझ सकते हैं, कई एग्जाम्पल के द्वारा हम समझा सकते हैं। साउंड कहाँ मिलेगी? जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है वही जो सोर्स हमें मिल रहा है उसे हम साउंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर स्ट्रेच ए स्ट्रिंग बाय होल्डिंग वन माउथ बिटवीन टीथ एंड अदर इन वन हैंड, प्लक इट बाय अदर हैंड नियर द मिडिल, द स्ट्रिंग स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग simultaneously, each sound is heard after some time. When the string stop vibrating, no sound is heard। एक ये ले सकते हैं और सबसे अच्छा अगर हम इसमें देखें तो हम ले सकते हैं ट्यूनिंग फॉक। ट्यूनिंग फॉक जानते हैं, इस तरीके का होता है, अलग अलग रेंज का आता है ट्यूनिंग फॉक। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूनिंग फॉक। इसे अगर हम एक रबड़ का पैड इस तरीके का ले लें, सीट ले लें रबड़ की, और उस पर इसको जोर से स्ट्रोक करें और उसके बाद अगर अपने कानों के पास लगाएं तो ये ट्यूनिंग फॉक क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। और जब वाइब्रेट करेगा तो इससे हमें एक क्या प्राप्त होगी? साउंड। अब इसको अगर हम और डिस्कस करना चाहें तो सबसे पहले ट्यूनिंग फॉक लिया और एक रेक्टेंगुलर रॉड ऑफ स्टील एल्युमिनियम बेंट इन यू शेप। आप देख रहे हैं ये ट्यूनिंग फॉक के बारे में है। विथ ए मेटेलिक स्टेम एंड बेंड, स्ट्राइक इट्स वन आर्म ऑन ए रबर पैड, ब्रिंग इट नियर ए टेबल टेनिस बॉल सस्पेंडेड बाय थ्रेड एज शोन। अगर
इसको आप सिंपली समझना चाहते हैं तो बस इतना यहाँ पर समझें कि वन आर्म, ट्यूनिंग फॉर्क का एक आर्म जो है उसको जो है ऑन ए रबर स्ट्राइक इट्स वन आर्म on a rubber pad and bring it near a table tennis ball suspended by a thread. इससे क्या होगा, जब हम यहां पर एक, देखिए हमने क्या लिखा, वन आर्म ऑन ए रबर पैड, इसका एक आर्म हमने पकड़ लिया हिस्सा एक, और इसको रबर बैंड पर स्टक किया, और हमारे पास एक टेबल टेनिस बॉल है इस तरीके से, जिसको हमने मोशन दिया हुआ है, और जब हम यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क ले जाएंगे अपना, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग fork is brought close to the ball and ball jumps to and fro. Sound of vibrating tuning fork is heard. When its arm stop vibrating, then ball becomes stationary and no sound is heard. यहाँ तक आप नोट करिए, इसके बाद इसका एग्जाम्पल हम आपको आगे और बताते हैं।